हाँ तो भाई बीकॉम प्रोग्राम के जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बच्चे हैं उनकी जो तड़प इस चैनल पर आ रही थी इतने दिन से कि भाई उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का असाइनमेंट चाहिए था। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो असाइनमेंट है वो सोल इंग्लिश चैनल पर आपके सामने मैं प्रशांत कुंदरानी लेकर आ रहा हूँ। बहुत डिमांड आ रही थी तो बच्चों की डिमांड को सर माथे पर रखकर यह असाइनमेंट भी हमने तैयार कर दिया है। अब जैसा कि असाइनमेंट कैसे करते हैं ये तो आपको पहले ही बता दिया था, ये आपने पहले ही विकास सर की वीडियो में देख ही लिया होगा कि असाइनमेंट को किस तरीके से करना है। तो बेसिक डिटेल तो आप जानते ही हैं, जैसे नाम लिखना है, सोल रोल नंबर लिखना है, एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, कोर्स लिखना है, पेपर कोड लिखना है। अब ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन है उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 का ये प्रॉपर सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर है। ये क्वेश्चन डेप्रीशिएशन का है। एक बार क्वेश्चन रीड कर देते हैं। तो रीड कर ले भाई। बच्चे कह रहे हैं हमें तो टीपना ही है, रीड क्या करना, तो एक बार रीड कर ही लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों कंपनी का बैलेंस दे रखा है 1 जनवरी 2018 को मशीन का 4,05,000 रुपये का 10% डेप्रीशिएशन है जो कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड जिसे कि WDV मेथड भी कहते हैं उससे लगाया जा रहा है। अब कंपनी ने 1 जुलाई 2018 को क्या करा, इस मशीन का एक पार्ट 87,500 में बेच दिया जिसको उन्होंने 1 जनवरी 2016 में 1,20,000 रुपये का खरीदा था और उसी दिन कंपनी एक और नई मशीन ले आई 2,50,000 से। अब 31 दिसंबर 2018 को जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उनके मन में चुल उठती है कि ये जो मेथड चला आ रहा है उसको बदल देते हैं। तो वो आपने सुना होगा ना, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी। तो उन्होंने वही काम करा, यहाँ पर WDV मेथड को बदलकर क्या बोला, अब तुझे किससे लगाना है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। ऐसा ही कुछ चेंज टिकटॉकर्स की ज़िंदगी में भी हुआ है। कल एकदम से सब कुछ क्या कर दिया उन्होंने, बैन कर दिया। तो मैं यहाँ पर कुछ बैन नहीं करना, बस कंपनी ने क्या बोला है कि 31 दिसंबर 2018 का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो कंपनी का जो अकाउंटिंग ईयर है उसमें मेथड को क्या करना है, चेंज करना है। और ये चेंज करने का पूरा प्रोसीजर AS 10 में लिखा होता है। अब फिर बोर हो रहे बच्चे, बोले इतना मत खा भाई, हम समझ लेंगे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने आपको बोला है कि मशीनरी अकाउंट बनाना है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिग्नेचर और पेज नंबर लिखना होता है, वो आप कर लेना। अब ये आपके सामने मशीनरी अकाउंट का सॉल्यूशन है, जिसे मशीनरी अकाउंट आपको पता ही है, एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है, आप जानते ही हैं इसे। कोई साइंस वाला बच्चा देख रहा होगा तो सोच रहा होगा डेबिट माने डॉक्टर, क्रेडिट माने कंपाउंडर। आगे बढ़ते हैं, साइंस वाला बच्चा तो नहीं है कोई। अब उसके बाद मशीनरी अकाउंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2018 की 1 जनवरी को हमने बैलेंस लिखा है। फिर क्रेडिट साइड के अंदर सेल, फिर डेप्रीशिएशन, ये सोल्ड मशीन की है। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, सी वर्किंग नोट 2। तो यहाँ पर हम एग्जामिनर को बोल रहे हैं, ओए हमारा दिमाग मत खराब कर, क्या देख ले, वर्किंग नोट देख ले। तो वर्किंग नोट नीचे बनाया ही है। ऐसी जो मशीन हमने सेल करी है उसका भी वर्किंग नोट दे रखा है, वर्किंग नोट 2। उसमें भी एग्जामिनर को यही बोले, ओए क्या देख ले, वर्किंग नोट देख ले, हमारा दिमाग मत खराब कर। सेम इसी तरह से जो इस क्वेश्चन की जान है, इस क्वेश्चन का जो दिल है, एडिशनल डेप्रीशिएशन, जो मशीनरी में मेथड जब चेंज करते हैं तब आंसर आता है, वो इसका दिल है। ये भी हम वर्किंग नोट में देखेंगे। फिर यही बात बोलूँगा मैं, ओए हमसे मत पूछ क्या देख ले, बस वर्किंग नोट देख ले। तो ये पूरा आपके सामने प्रॉपर अकाउंट है भाई। लास्ट में हमारा आंसर आ गया है। अब वर्किंग नोट की बात करते हैं। अब वर्किंग नोट में देखो, सबसे पहले बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बहुत ही जुल्म ढा रखा है। आपको बैलेंस तो दे रखा है, मैं दोबारा क्वेश्चन पे ले जा रहा हूँ, आपको बैलेंस तो दे रखा है मशीन का 1 जनवरी 2018 को, लेकिन उसकी वो कॉस्ट नहीं बताई है जो खरीदने के टाइम थी। तो सबसे पहले हमारे को वही कॉस्ट निकालनी पड़ेगी कि हमने मशीन ये खरीदी कितने में थी, तभी तो हमें पता चल पाएगा कि हमारी मशीन की वैल्यू क्या है, क्योंकि चेंज मेथड में हमें पीछे जाना होता है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर हमने मशीन की कॉस्ट को क्या मान लिया, 100 मान लिया। भाई मैं तो 100 मानूंगा, कई बच्चों के पेट में दर्द होता है वो मानते हैं एक्स नहीं मानना चाहिए, एक्स बहुत दुख देता है। माइनस में डेप्रीशिएशन, फिर बुक वैल्यू, फिर डेप्रीशिएशन, फिर ये सब आपको नजर आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो मशीनरी की कॉस्ट दे रखी है 4,05,000 रुपये की, लेकिन वो गिवन डेट की दे रखी है, मुझे बैक डेट की चाहिए, क्योंकि जो चेंज मेथड होता है वो पीछे से अप्लाई होता है। पीछे मत देखो भाई, कई बच्चे पीछे देख रहे हैं। पीछे का मतलब ये नहीं है, पीछे का मतलब है कि पीछे जाना है, पिछले सालों में जाना है, पुराने कर्म अपने नजर आने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मशीन का आंसर निकाल दिया 5 लाख। अब मैंने माना कि जो ये मशीन है उसको M1 माना है, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, पर मैंने M1 माना है। अब कॉस्ट ऑफ मशीनरी 5 लाख है, उस
मशीनरी में से जो बेचने वाली मशीन है वो 1,20,000 है, जो रिमेनिंग मशीन है वो 3,80,000 रुपये की। अगर 5 लाख रुपये में से 1,20,000 रुपये की मशीन चलेगी तो 3,80,000 बचेगा। अब दूसरा वर्किंग नोट कि भाई जो मशीन बिक गई है उस पर क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। उस मशीन की कॉस्ट 1,20,000 है, WDV मेथड से डेप्रीशिएशन लगाया 12,000, फिर बुक वैल्यू आई, फिर डेप्रीशिएशन लगाया, फिर बुक वैल्यू आई 97,200 आया, फिर डेप्रीशिएशन आया 4,860। अब देखो जिस दिन मशीन को बेचा जा रहा है उस दिन उसकी बुक वैल्यू है 92,340, पर उस दिन सेल वैल्यू है 87,500। आपको अच्छी तरह से पता है यहाँ पर हमारी सेल वैल्यू कम है, सेल वैल्यू कम है तो दिल टूटा यानी लॉस हो गया भाई। 92,340 में से 87,500 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 4840 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब बच्चों जो मेन आंसर है एडिशनल डेप्रीशिएशन, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है पीछे जाना मतलब जब से कंपनी ने ये मशीन खरीदी है पहले दिन से इफेक्ट को पता करना। अब कॉस्ट ऑफ मशीनरी 5 लाख, जो मशीन बेची है 1,20,000, रिमेनिंग मशीन 3,80,000। आप ध्यान रखें जो ये चेंज मेथड होता है जो कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लगाते हैं, ये चेंज मेथड सिर्फ और सिर्फ बची हुई मशीन पर लगता है। जो मशीन बिक गई है उस पर यह मेथड नहीं लगता। मैं दोबारा बोलूँगा, जो ये मशीन बिक गई है उस पर यह मेथड बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता। आपको छोड़ चुकी है वो जाके सारे ग्रीटिंग कार्ड फाड़ दो, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दो, मत जियो उसकी यादों में। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मशीन बिक गई है उसकी यादों में जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक मारो उसको, उस पर कोई भी ये चेंज मेथड अप्लाई नहीं होगा। अब ये चेंज मेथड का बच्चों सारा कैलकुलेशन करके दे रखा है, एडिशनल डेप्रीशिएशन यहाँ पर आ गया है। यानी चेंज मेथड यही कहता है कि पहले लगाया डिमिनिशिंग बैलेंस से, अब लगाओ न्यू मेथड से, और दोनों में क्या इंपैक्ट आया उस इंपैक्ट को एडिशनल डेप्रीशिएशन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको क्या बोला, कंपनी एकदम से वक्त बदल देती है, जज्बात बदल देती है, वही जज्बात उसने बदल दिए। पहले WDV मेथड से चल रहा था, अब बोल दिया कि SLM मेथड लगाओ। हमने भाई कैलकुलेशन कर दी, 3800 हमारा आंसर आ गया। अब वर्किंग नोट नंबर जो 4 है बेटा वो ये दिखाते हैं कि चेंज मेथड करने के बाद जो हमारा करंट ईयर है उसमें पुराना मेथड तो लगाएंगे नहीं, उसमें तो हम SLM लगाएंगे, तो उसकी कैलकुलेशन दे रखी है। तो ये आपका पूरा प्रॉपर आंसर है। वर्किंग नोट थोड़ा ज़्यादा इसलिए करके लिखा है और थोड़ा खुला खुला इसलिए बनाया क्योंकि 50 नंबर की वेटेज है। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई सोल इंग्लिश को, और कमेंट ज़रूर मारना, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। बाकी जल्दी आपके सामने प्रशांत भाई फिर से कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी असाइनमेंट लेकर आ जाएंगे, वो आपको जल्दी मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बीड़ू। तो भाई ये बात सुनकर तो आ गया स्वाद। तो भाई मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक मारें, शेयर करें। टाटा बाय बाय। बच्चों की सेवा में हमेशा हाजिर, सोल इंग्लिश।